मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन और जेई एडवांस में ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और वहाँ पर उनका एनालिसिस भी हम करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम जेई एडवांस में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2025 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में गिवन है, कंसिडर a star of mass m2 kg revolving in a circular orbit around another star of mass m1 kg with m1 is very greater than m2. Okay, so which one is the heavier mass? Okay, जो m1 है वो heavier है as compared to m2, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और m2 जो है वो लाइटर है, तो m2 डेफिनेटली इस m1 के अराउंड रिवॉल्व करेगा. ओके, द हेवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम द लाइटर स्टार एट द कांस्टेंट रेट गामा. ओके, तो यहाँ पर जो हेवियर है उस पर मास ट्रांसफर हो रहा है लाइटर से विद द रेट dm बाई dt दैट इज इक्वल टू गामा. ओके, गामा रेट से वो ट्रांसफर हो रहा है. In this process there is no other loss of mass if the separation between the center of the stars is r. ओके, अगर दोनों के बीच का सेंटर का जो सेपरेशन है वो r है तो हमको बताना है द रिलेटिव रेट चेंज दैट इज 1 बाय r dr बाई dt किसके बराबर होगा. तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे. ओके, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखेंगे. तो अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ m2, ओके, जो लाइटर है जो रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम हम देखें तो L इज इक्वल टू हमको मिलेगा m2 रूट g m1 इंटू r. ये थोड़ा सा फार्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. अगर हम कोई प्लैनेट की बात करें या कोई सैटेलाइट की बात करें या कोई जैसे ये m2 इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर चूँकि हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर सारे जो पैरामीटर है वो मल्टीप्लिकेशन में हम लॉग लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा. मतलब ln L इज इक्वल टू ln m2 प्लस 1/2 ln g प्लस 1/2 ln m1 प्लस 1/2 ln r. आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि रूट जो है मतलब पावर 1/2 होता है जो आगे आ जाएगा. अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो L यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/m2 इंटू dm2 बाई dt हम लिख सकते हैं. लॉग का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है. प्लस ये जो g है इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, सो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस g विल बी इक्वल टू 0. अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पर 1/m1 एंड dm बाई dt. ओके, और थर्ड लास्ट वाले टर्म की बात करें तो हम लिखेंगे 1/2 1/r dr बाई dt. ओके, और हमें यही वाला टर्म फाइंड करना है. कौन सा टर्म फाइंड करना है? ये 1/r, तो हम इससे फाइंड करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, यहाँ पर इस पूरे कैलकुलेशन में एक बात हम देखते हैं कि m1 का मास बहुत ही ज़्यादा है. m1 इज़ वेरी ग्रेटर देन m2. तो अगर हम यहाँ पर m1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला जो टर्म है वो अप्रॉक्सीमेट 0 होगा क्योंकि m1 इज़ वेरी लार्ज. तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट क्या करेंगे? 0 करेंगे. तो यहाँ से 1/r dr बाई dt का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमको मिलेगा -1/m2 इंटू 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 2, और होगा हमारे पास में dm बाई dt, एंड dm बाई dt हमको पता है दैट इज इक्वल टू गामा, सो इट विल बी -2 गामा बाई m2. तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा. जब कभी इस टाइप का मास ट्रांसफ़र वगैरह का केस हो तो हमें हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए.